हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो गाइस, अभी पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि धूप निकल आई है बहुत अच्छी, तो वही आज वही दिन है। तो मैंने अपना दूसरा व्लॉग स्टार्ट कराया अभी, और मैं भी नहा ली, कपड़े वगैरह सूख रहे हैं और फिलहाल टाइम है खाना खाने का। तो मैं छत पे ले आई थी आज खाना, तो अब बैठ के खा रहे हैं आराम से हम खाना, और फिर आपसे शेयर करूंगी जो भी जैसा भी होगा सारा कुछ। और आज मैं सोच रही हूँ मक्के की रोटी बनाऊँ, तो शाम को देखते हैं कैसा कैसा रहेगा। और फिर तो हमारे खाने में आज ये है मेथी की भुजिया, बैंगन का भरता, रोटी और दूध। और ये ऐना खा रही है। ऐना देख, छोटा हो गया। और ये खा रहे हैं बैठ के गौरव, है ना? अच्छी है रोटी। और ऐना आपे खा रही है। आलती पालती मारो ढंग से, ऐसे ही। वाह ऐना, हाँ इसके साथ खाओ। वाह ऐना, खा लो आराम से। थोड़ा थोड़ा टूक ले, इतना बड़ा बड़ा नहीं लेते, थोड़ा। इतना बड़ा, इतना बड़ा खा, कैसे खाएगी? खा। वाह, ऐना चिमटी लगा रही है। नहीं लग पा रही? आजा तो, आज तक तो बड़ी शोनी लग रही है ना। शोनी दिखाइयो। इसमें नहीं दो, वो रही चिमटी, वो पन्नी, वो टंगरी है पन्नी, लाओ उसमें रखनी है सारी चिमटियां। अब तो इतनी पहनाऊंगी, शाम को पहनाऊंगी वो जैकेट। उतार के ले आऊंगी उनको, ठीक है? इसमें डाल दूं उतार के, ठीक है? देख वो मैं पाता है। दो धरे भाई के, वो लेने गई। इसमें नहीं, कपड़े वाली नहीं लेनी, दो लगी उस साइड में। सो गाइस, अब टाइम था शाम का और हम आ गए थे नीचे, और टाइम हो रहा था चाय बनाने का। तो मैं बस यहाँ पे आ गई थी अपने किचन में और लग गई थी चाय बनाने के लिए। तो यहीं हमारे थोड़े से चावल रखे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो थोड़े से इनको फ्राई कर देती हूँ, थोड़ी सब्जियाँ डाल के, और दे देती हूँ बच्चों को थोड़ा चाय के साथ, एकदम शाम का नाश्ता सा हो जाएगा। तो बस मैं वही बनाने लग गई थी यहाँ पर। तो मैंने यहाँ थोड़ी सी शिमला मिर्च काट ली थी, थोड़े से टमाटर प्याज काट लिए थे, और मैं अपने चावल को लग गई थी फ्राई करने। और वहीं पर मैंने साथ में ही अपना चाय बनाने के लिए भी तैयारी कर रही थी, क्योंकि शाम को मैं चाय बना ही लेती हूँ। आजकल मौसम ठंडा है, वैसे ही गौरव अपने वहाँ तो पीते नहीं है घर पे, पर मैं सोचती हूँ चल ठंड है, कोई बात नहीं, बच्चे पी लेंगे। और ऐना का आपको पता ही है कि वो दूध नहीं पीती, तो मैं उसको चाय में ही थोड़ा सा दूध डाल के दे देती हूँ, तो अपना इस बहाने वो थोड़ा बहुत पी लेती है। तो यही है कि मैं अपना लग गई थी अपनी तैयारी करने में, वो चावल छोंकने में, फ्राई करने में। और ऐना और गौरव अंदर, उनको बैठा दिया था मैंने ताकि वो अपना खेल लें अंदर ही। यहीं मेरा हाथ जल गया था उससे। और साथ में ही मैंने अपना पालक और जो साग बनाने की तैयारी थी वो भी कर दी थी सारा। मैंने इनको अच्छे से पानी में वॉश कर लिया था और कुकर में रख के मैंने इनको उबालने रख दिया। और यहाँ करने लग गई थी मैं ये चावल गौरव के लिए, अपने लिए और ऐना के लिए। और चाय भी बन गई थी मेरी साथ साथ, तो मैं अपनी चाय भी करने लग गई थी। और मेरा सरसों पालक जो है वो 2 बार में मैंने उबाला था, क्योंकि पहले एक बार सीटी लगवा ली, फिर दोबारा उनको खोल के फिर दोबारा उसमें सरसों पालक डाला, क्योंकि वो 1 किलो था, तो इस वजह से वो एक बार में नहीं आया, क्योंकि हमारा कुकर छोटा है। और यहीं साथ में चाय वाय पीने के बाद में मैंने रख दिया था अपना दूध के लिए, तैयारी कर दी थी जो दूध मुझे गर्म करना था। तो बस यहाँ वही मैंने अपना दूध रख दिया था एक साइड में, और इतने मेरे कुकर में लगने वाली थी सीटी। और साथ में मेरे बर्तन रखे हुए थे सुबह के धुले हुए, तो उनको मैं लगाने लग गई थी यहाँ पर। और शाम के टाइम इतना काम हो ही जाता है, तो मैं अपना टाइम से लग जाती हूँ, क्योंकि जैसे कि आजकल मौसम बहुत, वो दिन बहुत छोटे होते हैं, तो इस वजह से मैं अपना टाइम से ही लग जाती हूँ ये काम करने। शाम की चाय के साथ साथ ही मैं अपना ये काम भी निपटा लेती हूँ, जैसे मुझे शाम को सब्जी बनानी हो। अगर जिस दिन नहीं बनानी होती वो बात अलग होती है, पर जिस दिन मुझे सब्जी बनानी होती है तो मैं वो टाइम से ही अपना बनाना चालू कर देती हूँ। हाय कर दो। हाय। सो गाइस, मैंने वो पालक और सरसों वगैरह थी वो ठंडा होने रख दिया है, वो बल गया, मेरा दूध गर्म हो रहा है। और जब वो ठंडा हो जाएगा फिर बनाऊंगी। इतने मैडम हमारी उठ गई हैं।
एना सबको हेलो एवरीवन कर दो। अपनी बहन का सब बचाऊंगी और आपका जवाब कर ढंग से बोलते हैं बेटा। एक और हॉब में, एक और व्लॉग में, एक और ब्लॉग में सबको कह दो सब्सक्राइब करना और लाइक करना। कहो वो सब्सक्राइब करना और लाइक करना। दोबारा बोलो। लाइक करना, कमेंट करना, कमेंट करना। कह दो गाइस अब मैं बूबा पीऊंगी। हाय गाइस, मैं बूबा पीऊंगी। और आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। ले ये गुगु गुगु, अल्ले वाला गुगु गुगु। मामा मैं आपका बेबी हूँ। मेरा बेबी है तू? मेरा बेबी है छोटा सा। आपने मेरा बेबी देखा है? ये रहा मेरा बेबी, ये रहा मेरा छोटा बेबी। ये रही मेरी अन्ना मम्मा की बेबी है ये। तो चलो मिलते हैं आपसे, और अभी बनाऊंगी साग, फिर आपसे शेयर करती हूँ मैं। तो यहाँ आ गई थी मैं फिर से अपनी किचन में, और ये लग गई थी मैं अपना पालक और जो मेरा साग था उसे पीसने के लिए। तो यहाँ पे मैं घोट तो पाती नहीं हूँ क्योंकि मेरे पे घोटने का है नहीं, तो मैं मिक्सी में ही थोड़ा मोटा मोटा इसे पीस लेती हूँ और काफ़ी अच्छा बनता है। थोड़ा मोटा मोटा पीसो तो बहुत अच्छा बनता है। और साथ में यहाँ लग गई थी मैं पीसने के बाद अपना पालक आलन लगाने के लिए। तो मैं आलन लगा रही थी अपने बेसन का। तो बेसन का भी अच्छा लगता है वैसे। हम ज़्यादातर मक्के का आटे का मैंने लगाया है पहले अपने मायके में, और अपने ससुराल में आके मैंने सीखा है बेसन के आटे का आलन लगाना। तो सारे अच्छे लगते हैं और टेस्टी लगते हैं सारे तरह के आलन। और बहुत लोग तो गेहूं के आटे का भी आलन लगाते हैं, तो वो अपनी अपनी चॉइस होती है। तो बस यहाँ मेरा तेल गर्म हो गया था, मैंने जीरा डाल दिया था, जीरा बन गया था, और साथ में मैंने हींग डाल दी थी। और ये मैंने मिर्च डाले थे तो एकदम से ये इतनी तेज़ फूटी कि पूरी दीवार पे छींटे छींटे हो गई। तो साथ में ये मैंने अपने ना ये प्याज भुन चुकी थी, और साइड में मेरी दीवार ना पूरी तेल तेल हो गई थी। तो ये सारी मेरी चीज़ भुन गई। तो उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया अपना जो मैंने साग का पेस्ट बनाया था वो। तो ये देखो कितना मैंने मोटा मोटा पीसा है, और बहुत ही बढ़िया बनता है। थोड़ा मोटा मोटा पीसो तो वो टेस्ट ऐसे ही आता है जैसे हमने घोटा हो। तो यहाँ मेरा साग बन गया था, और मैंने बर्तन धोए थे जो चाय वगैरह बनाई थी उसकी। तो ये बर्तनों को मैं अब रखने लग गई थी। बर्तन ना पता नहीं कहाँ से होते हैं, समझ ही नहीं आता। तो बस मैं लग गई थी अपने बर्तनों को लगाने और सारा अपना काम निपटाने। और रोटी मैं बनाऊंगी जब ऐना के पापा आएंगे तब, क्योंकि गरम गरम अपना खाते चलेंगे और मैं बनाती चलूँगी। तो और ये हो गया मेरा साग रेडी, बिल्कुल अच्छे से खदके आ रहे हैं इसमें। अब रोटी बनानी रह गई है, तो ऐना के पापा आएंगे तभी रोटी बनाऊंगी। तो आज ट्राई करके देखूंगी बाजरे की रोटी, तो बाजरे की रोटी बनाऊंगी, और गौरव खाएंगे और मैं खाऊंगी तो गेहूं की रोटी बनाऊंगी उनके लिए। और जब ऐना के पापा आएंगे अब तभी बनाऊंगी। बाकी मैं पूछती हूँ उनको फ़ोन करके कि कितनी देर में आ रहे हैं वो, तभी आगे का काम करूंगी। फिलहाल ये 2-4 बर्तन हो गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि इनको धो ही लूँ मैं। बाकी अभी बर्तन रखे हैं सारे मांज मूझ के। बर्तन चलती पता नहीं कहाँ से हो जाते हैं यार इतने, पर जैसा कुछ ठीक है। मैं चलती हूँ, बच्चों के पास जाती हूँ अंदर, ये शैतान पता नहीं क्या कर रहे हैं, और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। और अब ऐना के पापा आ चुके थे, फ्रेशन अप हो गए थे और वो अंदर बैठे थे। तो मैंने पूछा उनसे कि मैं रोटी बना दूँ, तो उन्होंने कहा हाँ बना दे। तो बस ये हम बाजरे का आटा लेके आए थे घर से, जो मम्मी ने पीस के दिया था, थोड़ा ही दिया था क्योंकि मुझे आती ही नहीं है, तो इसी वजह से मैं ज़्यादा लेके भी नहीं आई। तो यहीं बस अब मैं पहली बार ट्राई करूँगी बाजरे के आटे की रोटी बनानी। तो ये हींचना वगैरह तो मेरे को आता है। हम ना इसको जो आटे को गूंदते हैं इसको हींचना बोलते हैं हमारी तरफ, और पता नहीं मुझे किसी के यहाँ क्या बोलते हैं, आप बताना कि आपके यहाँ क्या बोलते हैं। बाकी हमारे यहाँ हींचना बोलते हैं इसको। और यहीं मैं लग गई थी अपना गर्म पानी से अपने आटे को हींचने, और देखते हैं कैसी रोटी बनती है। और रोटी अच्छी भी बनी थी, बाकी छोटी छोटी बनी थी, पर मैंने बना ली फाइनली। और आटा भी अच्छा था अपना, इसमें लोच वगैरह अच्छा था, तो ये रोटी अच्छी बन गई मेरे से। और ये देखो मैं खूब अच्छे से इसे हींचूंगी आटे को, ताकि इसका लोच आ जाए इसमें और अच्छे से मेरी रोटियां बन जाएं।
वही साथ में लग गई थी मैं बनाने। तो ये मेरे देखो बनाने का स्टाइल, अब मुझे नहीं पता कैसी बनी है होंगी, पर अच्छी बनी थी जैसी भी है। तो ये देखो मैं अपने हाथ से ही बनाने लग गई थी। पिछली बार मैंने मक्के की रोटी फिर भी बेलन से थोड़ी सी बेल ली थी, पर इस बार मैंने बाजरे के आटे की रोटी जो है वो बेलन से नहीं बेली, बस हाथों से ही बनाई जैसे बनानी होती हैं। तो देखो ये मेरे से ख़राब भी हो रही थी बार बार, 2-3 बार मेरे से ख़राब हुई हैं रोटियां। पहले 1-2 मैंने अच्छी तरह से बना दी थी, पर मेरे साथ में ही ख़राब भी हो गई। तो मैं फिर भी ट्राई कर रही थी अपना, बनेंगी तो सही, चाहे कैसी भी बने, अपने ही तो खाना है। और जैसे बनाऊंगी करूंगी तो वो मेरे को आदत भी होगी और थोड़ा मेरे को बनाना भी आ जाएगा बाजरे की रोटी। तो ये देखो मेरी रोटी अच्छी लग रही है ना, एकदम गोल गोल बन गई है बढ़िया तरह से। और ये मैं लग जाऊंगी इनको सेकने से, और इसे धीमी आंच पे सेकूंगी मैं। बाजरे की रोटी हो या मक्के की रोटी हो, तो इसको धीमी आंच पे सेको तो वो अलग ही सेकते हैं। और तेज़ आंच पे हम सेकते हैं तो वो सिक तो ऊपर से जाती है, पर अंदर से थोड़ी कच्ची रह जाती है, क्योंकि ऐसी रोटियां जो होती हैं थोड़ी मोटी भी बनाई जाती हैं गेहूँ की रोटी के मुताबिक। तो इस वजह से मैं लग गई थी अपनी रोटियाँ बनाने, और सबको अच्छी लगी काफ़ी। तो बस यहाँ पे अब मैं लगाने लग गई थी अपनी प्लेट। तो ये देखो मेरे बाजरे की रोटी, और ये है मेरा साग, सरसों पालक मेथी सारी चीज़ें मिक्स करी थी मैंने। और ये है मेरा सुबह का बैंगन का भरता, साथ में मैंने सैलेड रखा था थोड़ा सा, और गुड़ और पानी। तो ये है हमारी आज की प्लेट। तो कैसी लगी प्लीज़ बताना आप भी। और बहुत ही बढ़िया लगी मुझे तो अपनी ये प्लेट, और खाने में भी बहुत टेस्टी थी। मैंने बना ली बाजरे की रोटी। तो ये नहीं बाजरे की रोटी, ये सुबह बनाया था बैंगन का भरता, वो है थोड़ा सा, ये है सरसों का साग, सैलेड, गुड़ साथ में और पानी। और इसमें मैंने डाल दिया है देसी घी, क्योंकि साग बिना देसी घी। चलो जी आप अपना खाना ले जाओ, इतने मैं और बनाती हूँ। अब बताना कैसा बना है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, ये है हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग। तो रात हमने बनाया था बाजरे की रोटी और सरसों का साग, जो काफ़ी टेस्टी बना था। और मैंने पूछा है ना कि पापा से, तो उनको भी बहुत अच्छी लगी बाजरे की रोटी, और जैसी भी थी पर अच्छी बन गई। मैं जैसे फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाई थी, पर बार बार टूट भी रही थी, पर कोई नहीं अपना बन गई बढ़िया। तो बस ये था हमारा मॉर्निंग। तो हमारी चाय वगैरह सारा कुछ हो चुका है हमारा इस टाइम, और मैं लग गई थी अब ऐना के पापा के लिए रोटी बनाने, उनका लंच रखने के लिए। तो और ऐना भी सो रही थी, और रात से मेरी ऐना पता नहीं क्यों इतनी परेशान सी हो रही है। ऐसे लग रहा है ना जैसे उसकी तबीयत ख़राब सी, मतलब होता नहीं है शरीर में थोड़ी बेचैनी सी, तो ऐसे हो रहा है उसको। अब देखूंगी उसको बुखार है क्या है। तो यहाँ पे ये जो मेरा रात का साग था उसमें मैंने दोबारा से छौंक लगाया है देसी घी में, और थोड़ा सा जीरा डाल के, हींग डाल के दोबारा से इसमें छौंक लगाया है। और यही रखा था मैंने ऐना के पापा के लिए लंच में। और ये साग हो गया, कड़ी हो गई, ये सब चल जाती हैं अगले दिन तक, और ऐना के पापा को और मुझे भी काफ़ी पसंद है। तो हम तो अपना यही जैसे एक टाइम के लिए साग बनाते हैं और दूसरे टाइम तक खाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। बस यहाँ लग गई थी मैं अपना ऐना के पापा के लिए लंच तैयार करने उनका। और जिसे भी साग की रेसिपी जाननी है वो मेरे पिछले व्लॉग ज़रूर देखना, मैंने पूरी डिटेल में अपने साग की रेसिपी बताई है। अगर वो नहीं देखी तो मैं आगे से आपको फिर से रेसिपी बताऊंगी, प्लीज़ कमेंट कर बताना मुझे। गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो गाइस ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और सारा काम मतलब एक तरह से कपड़े वगैरह तो धुल गए मेरे। और हमारे यहाँ हुई थी रात बारिश, तो इस वजह से फिर आज मौसम खुल गया है। वैसे बारिश तो हुई थी पर मौसम खुल गया है, और मैं भी कपड़े धो के डाल आई हूँ छत पे, और ऊपर फोल्डिंग बिछा दी है इन बच्चों के लिए। तो अपना ऊपर बैठ जाएंगे धूप में थोड़ी देर, बाकी अभी छत गीली है तो इस वजह से मैं अभी भीज नहीं रही इनको। और अब रह गया है मेरा नीचे का काम, तो इसको निपटाती हूँ मैं फटाफट, और फिर करेंगे आगे का काम। फिलहाल ऐना भी उठ गई है, आज पता नहीं क्यों इसके पैर इतने गर्म हो रहे हैं शैतान के। कभी कह रही है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, कभी कुछ आ रहा है। तो देखते हैं अब क्या होता है। उठ जाओ बेटा, उठ जाओ, चलो। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और यहाँ आ गई थी मैं अपनी कमरे की फिर से होलिया ठीक करने, और ये इस रात में ना सारा फैल जाता है। बाकी हमारे 2 कमरे हैं यहाँ पे जो हमने ले रखे हैं, तो फिर भी पूरा कमरा ऐसे फैल जाता है ना, पता नहीं क्या है। तो बस यहाँ मैं अपना करने लग गई थी कपड़ों की तय, जो मेरे पड़े हुए थे सारे, और ऐना के भी, ये जो मैं ऐना के आजकल मैं बिछा देती हूँ तय, क्योंकि बच्चा है ना, कभी बताता है कभी नहीं बताता, तो सुसु वगैरह की वो नहीं बता पाती कभी, तो मैं इसीलिए ये कपड़े बिछा देती हूँ उसके। और अपना फिर मान लो कर लेती है तो मैं वॉश कर देती हूँ, बाकी नहीं करती तो वो
कोई परेशानी है ही नहीं। तो बस यहाँ लगी थी मैं अपना साफ़ सफाई करने और सब गद्दे वगैरह और इनकी चादरों की तह बनाने। और इसी के साथ ही चटाई बिछा देती हूँ मैं नीचे ही, क्योंकि ये ऐना और ये खेलते हैं नीचे तो ठंडा रहता है। तो मैं इस वजह से सुबह के टाइम में पोंछा लगाने के बाद तुरंत ही बाद उसे सूखने के बाद तुरंत ही मैं यहाँ पर चटाई बिछा देती हूँ। और ये लग गई थी मैं यहाँ पर अपना झाड़ू लगाने। और ऐना और गौरव को मैंने छत पे बैठा दिया था, तो वो अपना छत पे बैठे हुए थे, खेल रहे थे। बाकी मैंने कह भी दिया था गौरव को कि अपना ध्यान रखना, क्योंकि ऐना इधर से उधर भागती रहती है। इस वजह से मैंने गौरव को कह दिया था कि वो उसका ध्यान रखें। बाकी रखते हैं गौरव ध्यान। सो गाइस, मेरा काम सारा हो गया और बस जा रही हूँ अब नहाने। और ऐना की एकदम से तबीयत खराब होगी, शैतान की। अभी दवाई दी है इसको बुखार की। मेरे को लग रहा था सुबह से कि इसकी तबीयत थोड़ी सी डाउन सी लग रही है, गर्म सी लग रही थी मुझे ये, पर अब मैंने इसको दवाई दे दी है और अब शैतानी कर रही है। और दवाई दे दी और एकदम पेट भी खराब हो गया, दस्त हो गए इसके, पता नहीं कैसे नजर। तो मैं चलती हूँ नहाने और इस ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब माई चैनल। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो मुझे और मेरे चैनल को। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अभी के लिए बाय बाय और मिलूंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।